पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हर बार चुनाव में बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाती हैं। ये ममता का ऐसा दाव है जिसकी काट बीजेपी आज तक ढूंढ नहीं पाई। दीदी सीधे पीएम मोदी और अमित शाह को बंगाल में बाहरी करार देती है और चुनाव से पहले इस बार भी ममता बनर्जी ने वंदे मातरम और मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने को रविंद्रनाथ टैगोर से जोड़कर बंगाली अस्मिता की धार तेज करने की कोशिश की है। यानी इस बार बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण बनाम बंगाली मानुष की गोलबंदी का खेल होगा। लेकिन क्या ये चुनाव में बीजेपी को भारी पड़ सकता है? देखिए। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि जो बंगाली अस्मिता से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। यही है ममता की पश्चिम बंगाल में वो राजनीति जिससे बीजेपी हमेशा बेचैन रहती, क्योंकि ममता के इस दाव का बीजेपी आज तक तोड़ नहीं निकाल पाई। ममता बनर्जी के सियासत के 3 मूल मंत्र हैं, मां, माटी और मानुष, जिनसे निकलता है बंगाली अस्मिता का फॉर्मूला। यानी बंगाल में रहने वाला और बंगाली बोलने वाला हर नागरिक इस फॉर्मूले में फिट है, फिर वो चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो। बंगाली अस्मिता के इसी मुद्दे को ममता हर बार चुनाव में हथियार बनाती। साल 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में भी ममता ने यही कार्ड खेला था और जिसमें बीजेपी फंस गई और ममता तीसरी बार भारी मतों से जीतकर सत्ता में लौटने में सफल रही। इस बार भी चुनाव से पहले खुद बीजेपी ने ममता को वंदे मातरम और टैगोर का मुद्दा दे दिया, जिसको ममता ने अपने आजमाए हुए बंगाली अस्मिता वाले हथियार में फिट करके धार देना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नेताजी और रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान करने का आरोप लगाया। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राम मोहन राय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? ये कैसे आया ये सब लोग? ममता बनर्जी इससे पहले एसआईआर को लेकर भी बंगालियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगा चुकी। बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों को बांग्लादेशी कहने पर बीजेपी पर हमलावर रही। বাংলা ভাষায় কথা বললেই আজ সবাই বাংলাদেশি। বন্ধু, বাংলাদেশ থেকে এসে স্বাধীনতার সময় থেকে যারা ইন্ডিয়ান সিটিজেন তাদের তুমি কি করে বাংলাদেশি তকমা দাও? সোনালী কি বাংলাদেশি ছিল? সোনালী খান তো ইন্ডিয়ান ছিল। তার ইন্ডিয়ান সবকিছু থাকা সত্ত্বেও তুমি একটা প্রেগন্যান্ট মহিলাকে পর্যন্ত বিএসএফ কে দিয়ে তুমি পুশব্যাক করিয়ে দিয়েছো। बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर ममता बनर्जी बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली प्रवासी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न और गिरफ्तारी का आरोप भी लगा चुकी। उनके तेवरों से साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे पर वो आर पार की लड़ाई के मूड में। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की रणनीति महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता की तरह बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर लाने की। महाराष्ट्र में बीजेपी ने स्कूलों में मराठी के साथ साथ हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन मराठी भाषा और संस्कृति को प्राथमिकता देने की मांग के आगे उसे पीछे हटना पड़ा। शिवसेना और अन्य दलों ने मराठी अस्मिता को जोर शोर से उठाया। ऐसे में बीजेपी को अपनी नीति बदलनी पड़ी। ममता भी इसी तरह बंगाली अस्मिता को हथियार बनाकर बीजेपी को निशाना बना रही, जिसके लिए उन्होंने वंदे मातरम और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान को मुद्दा बना लिया। ममता का ये दाव कितना कारगर है इस बात से समझा जा सकता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को जहां 48.02% वोट और 215 सीट मिली थी, वहीं बीजेपी को 38.15% वोट के साथ 77 सीटें मिली थी। इसलिए बीजेपी 2026 में ममता के इस दाव की काट खोजने में जुटी, बार बार खुद को बंगाली अस्मिता का रक्षक बनाने में जुटी, घुसपैठिए का मुद्दा उठा रही। लेकिन ममता के आगे बीजेपी का ये दाव कितना कामयाब होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर बीजेपी ने ममता को नया चुनावी हथियार दे दिया है।